तो आज अपने बिल ऑफ एक्सचेंज के लास्ट क्लास में है ऑलमोस्ट आई थिंक, और वो आप सभी होमवर्क करके आए होंगे। तो सबसे पहले अपने नोट्स को ओपन कर लेते हैं। चलिए, होमवर्क क्या क्या था? अच्छा, लास्ट क्लास जो सम्स मैंने कराया वही सम्स आपको करने बोल दिया था और कुछ करने बोला नहीं। ऑनेस्टली करके आए? प्रॉब्लम हुआ? कुछ प्रॉब्लम हो गया? क्या प्रॉब्लम आया बताओ। एक ही सम्स है तो डिस्कस करने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आया, किस बात में आया? सेकेंड बिल का डिस्काउंट में आया। ठीक है, तो वो मैं बोल दे रहा हूँ फटाफट से, आप समझ जाएंगे। बेनिफिट्स एंजॉय करने का मतलब क्या है? बेनिफिट्स एंजॉय करने का मतलब ये हुआ कि आप जो विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बिल आपको देना था, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बिल आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना था। कितना कंट्रीब्यूट करना था? कितना कंट्रीब्यूट करना था विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बिल? 45,000। ये बात क्लियर है क्या कि पहला बिल के रिस्पेक्ट में आपको 45,000 देना था? क्योंकि आपने जो पहला बिल है, नहीं 45,000 नहीं है, फर्स्ट बिल आपका है 45,000 का है, तो विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बिल आई थिंक 30,000 देना आपका लाइबिलिटीज बनता है ना। 45,000 कैसे हुआ? हाउ मच बेनिफिट यू इंजॉयड वो मैं बोल रहा हूँ। तो 30,000 का ही तो बेनिफिट इंजॉय किया, बोले कैसे 30,000? देखो भाई, तुमने 50,000 रुपए 45,000 रुपीज का बिल बैंक से डिस्काउंट कराया, और 45,000 का डिस्काउंट कराने के बाद आपको कितना मिला? तो बोलते हैं 45,000 डिस्काउंट कराने के बाद आपके हाथ में आया 44,100, है ना। इसको पाने के लिए आपका कॉस्ट कितना लग गया? 900। तो इन ऑर्डर टू गेट दिस 44,100, 900 इज द कॉस्ट इनकर्ड। उसमें से अपने उठाकर, इस 44,100 से उठाकर 14,700 दे दिए किसको? आर को। और 300 अपने क्या किए? डिस्काउंट ऑन बिल, जो डिस्काउंटिंग चार्ज है वो भी उसको हमने आर को एलोकेट कर दिया कि देखिए भाई साहब, फ्री में तो रुपया आया नहीं, रुपए को पाने के लिए वी हैड इनकर्ड सम कॉस्ट। तो यदि हमने कुछ कॉस्ट इनकर्ड किया हुआ है तो वो कितना इनकर्ड किया हुआ? 14,700। तो 14,000, सॉरी 900 कॉस्ट इनकर्ड किया हुआ है, तो 300 उसमें आपका प्रोपोर्शनेट कॉस्ट आपका हिस्से आता है। ओवरऑल ग्रॉस अमाउंट कितना था? 45,000। 45,000 में ग्रॉस 15,000 आर के पास गया और 30,000 दैट मीन्स कि एस के पास रह गया। टोटल 45,000 का बिल है, उसमें से दो सेक्शन। 15,000 रुपए आपने दे दिए किसको? आर को। तो बैलेंस आपने अपने लिए कितना रख लिया? क्लियर है ये? बैलेंस 30,000 आपने अपने पास रख लिए। तो मैं यही बात बोल रहा हूं कि जो ये 30,000 आपने अपने पास रखा है, ये इस पूरे कहानी में आर का लाइबिलिटीज कितने का है बता सकते हैं? तो जब आर ने बिल एक्सेप्ट किया था तो उसका लाइबिलिटीज बना था कितने का? 45। अगले के घर में बेनिफिट कितना आया? सिर्फ 15। तो 30,000 रुपए बेनिफिट किसने रख लिया? शुभम ने। तो शुभम क्या करेगा? बिफोर ड्यू डेट आर को 30,000 देगा, सो दैट बिल ऑनर्ड हो जाए। ये हमने गुड गुड स्टोरी सोचा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शुभम आके बोल दिया कि मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, आई डू नॉट हैव मनी।
तो ये काम करो फिर से, ये जुगाड़, जुगाड़ यू नो, अरेंजमेंट्स किसी तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं। तो तुम इस बार आज मेरे ऊपर एक बिल ड्रॉ करो, और उस बिल को मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, और उस बिल को तुम जाके बैंक से डिस्काउंट करा लो, ठीक है? तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे, उसे पहला बिल चुका देना, तो जो मुझे 30,000 देना है वो मुझे नहीं देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जो 30,000 मुझे देना है वो नहीं देना पड़ेगा। सो दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड ड्राफ्टिंग द सेकेंड बिल। वैसा ही आर ने किया, उसने एक बिल 63,000 का ड्राफ्ट किया, एस और शुभम ने एक्सेप्ट कर लिया 63,000 वाला बिल। आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे? उसके बाद बैंक से ये डिस्काउंट करा लिया गया, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट, और डिस्काउंट कराने के बाद आर के पास फंड आ गया। तो फंड, पहला काम आर क्या करेगा? पहले बिल को ऑनर कर दिया। तो ये लो, पहला बिल 45,000 का लाइबिलिटीज था, अगला पे ऑफ कर दिया। पे ऑफ करने के बाद अब अभी भी रुपया सरप्लस है, तो सरप्लस में से 12,000, सॉरी 11,100, 11,100 वो रेमिट कर रहा है, किसको? शुभम को। तो शुभम अल्टीमेटली, शुभम हैज टू पे 30,000। इंस्टीड ऑफ पेइंग 30,000, शुभम अपने घर लेके जा रहा है कितना? ये 11,100 शुभम अपने घर लेके जा रहा है। तो मुझे 30,000 आज के डेट में देना है। आप समझो, मैं अपने, मुझे आज मेरा ऑब्लिगेशन निकला कि 30,000 मुझे देना है, बट इंस्टीड ऑफ पेइंग मैं उल्टा 11,100 जेब में डाल के जा रहा हूं। तो आप बताओ कि मैंने कितने का बेनिफिट एंजॉय किया? 30,000 नहीं देने का बेनिफिट और 11,100 घर ले जाने का बेनिफिट। सो टोटल मैंने बेनिफिट एंजॉय किया 41,100। अब तो यूनिटरी मेथड है भाई, देखो 1350 is the cost incurred to get 61,650. So आप इसे 1350 is the total cost to get 61,650. So how much is the cost to get 41,100? यही तो किया हूं मैं। तो वो आपका आ जाएगा कि कितना आ रहा है, कितना आया था? 900। इसके बाद कहानी रुका नहीं, स्टोरी आगे बढ़ा। स्टोरी आगे बढ़ने के बाद क्या हुआ, यहां पर इंसॉल्वेंट हो गया कौन? शुभम। हाथ खड़े कर दिए भाई कि मैं नहीं दे पाऊंगा। तो अल्टीमेटली अब ऑब्लिगेशन किसके ऊपर आ गया? आर के ऊपर, क्योंकि बैंक से डिस्काउंट आर ने कराया था, तो ऑब्लिगेशन आर का है। सो दैट्स व्हाई आर इसके लिए लायबल है, ठीक है? आर ने बैंक को पे कर दिया। तो जब बिल पे करेंगे तो एस अकाउंट, एस को डेटर बनाया, क्योंकि ये पेमेंट किसको करना था? एस को कर देना था। एस फेल्ड टू पे, इसलिए आर को पे करना पड़ा। ऑब्लिगेशन एस का था, बोलो कैसे मालूम चला एस का ऑब्लिगेशन था? यहां तो आप देख ही रहे ना, ऑब्लिगेशन इनका था, पेमेंट बैंक ने, आर ने किया, इसलिए आर ने एस को अपना डेटर बनाया एंड बैंक बैलेंस कम हो गया। शुभम नहीं दे पाया, एज अ रिजल्ट उसने लाइबिलिटीज कैंसिल किया, सेकेंडरी लाइबिलिटीज, और प्राइमरी लाइबिलिटीज को रिकॉग्नाइज कर लिया कि ठीक है भाई, मैं बिल तो नहीं दे पाया, तुम्हें दूंगा। बाद में जाकर लास्ट में हाथ खड़ा कर दिया, सरेंडर्ड, सरेंडर, मैं क्या बोलते हैं, दिवालिया, हाँ मैं दीवाना हो गया, सॉरी मैं दिवालिया हो गया, तो मैं अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करता हूं, ऐसा शुभम बोल दिया। अल्टीमेटली हम्म, मैंने आपको ये खराब लग रहा है, तो एक मर रहा आदमी है, उसके जान लेंगे आप? फिनेंशियली आप चाहते हैं कि सुसाइड कर ले, फांसी पे झूल जाए ऐसे?
तब मैंने आप क्या चाह रहे हैं ये बताइए। फांस मतलब आप जाके दो मुक्के मारना चाहती हो? हाँ, 63 लैक्स भी हो सकता है, 63 करोड़ भी हो सकता है। आपका बैंक का रुपया हजार हजार करोड़ लेके भागा है। When the government is changing in the year 2014, तो जो हमारे प्रीवियस फाइनेंस मिनिस्टर थे और जो नया फाइनेंस मिनिस्टर बना, तो उसके बीच के गैप में एक दिन के अंदर में क्या घटना हुआ, तो जो हमारे देश से नीरव मोदी का आप लोग नाम सुने होंगे, लेके भाग गए। जानते हैं क्या बोला गया? नीरव नीरव मोदी, नीरव। तो पुराने फाइनेंस मिनिस्टर क्या किए, क्रेडिट लिमिट होता है, एक लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, तो बोले नीरव मोदी को लेटर ऑफ क्रेडिट बढ़ा दिया जाए, 80% कर दिया जाए, जो 60 था। मतलब यदि आपका औकात 600 करोड़ का था तो अभी 800 करोड़ आपका लिमिट बना दिया, 6000 करोड़ का था तो 8000 करोड़ का लिमिट बना दिया गया। जो पहले से नहीं चुका पा रहा है तो बोला मरते मरते हम आपको 100 करोड़ दे रहे हैं, आप खाली लेटर साइन कर दीजिए, आपका अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसे होता है घोटाला। आप लोग क्या है, हम लोग आम आदमी क्या है। आप सुने होंगे पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, और वो पंजाब नेशनल बैंक वही रुपया 2014 का झेल रहा है। शेयर का दाम 30 रुपया में मिल रहा है, जो कि ये जब सामने आया, लोगों के सामने जब उजागर हुआ, तो 120 रुपये का शेयर था, और उसके बाद गिरते गिरते 30 रुपीज हो गया, क्योंकि लॉस। तो कौन कौन लॉस किया? वो नीरव मोदी लेके भागा, लेकिन शेयर होल्डर का रुपया गया। अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स को बेयर करना पड़ रहा है, डिपॉजिटर का रुपया नहीं डूबा है। तो आम आदमी के तो रुपया लेके कौन कौन भरा? इतने सैकड़ों आदमी का, इन्वेस्टर्स का रुपया कौन भर लिया? दो जन, फाइनेंस मिनिस्टर और नीरव मोदी। ये है सिस्टम। आप जानते हैं जिनके हाथ में पावर है ना, जो कुर्सी पे बैठे हुए लोग हैं, वो बहुत पावरफुल है। हम हमारे जैसे आम आदमी से पावरफुल एक छोटा सा जो आपके मोहल्ले का लीडर होगा ना, वो भी बहुत शक्तिशाली है हम लोगों से। उससे थाना पुलिस सब डरता है। तो हम लोग क्या चीज है, मतलब समझ रहे हो? पावर चेयर का है। तो एनीवे मैं ये बोल रहा था कि आपका ही जवाब दे रहा था कि आप उसका कुछ कर क्यों नहीं सकते हैं। भाई वो पावरफुल है, या तो वो जानबूझ के किया है या तो वो जेन्युइन है। यदि जेन्युइन है तब तो बच्चे की जान नहीं ले सकते हैं, और यदि जानबूझ के किया है और पावरफुल है तो भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे तो लोग मारते हैं। क्लियर है ये? समझ गए अकोमोडेशन ऑफ बिल? मैंने अकोमोडेशन ऑफ बिल का मैंने बोला था कि ये सम्स आपके हाईएस्ट लेवल का सम, ये कर लिए तो आप कोई भी अकोमोडेशन ऑफ बिल कर सकते हैं। लेकिन ज्ञान के चक्षु आपके जो हैं वो जितने ज्यादा खोलेंगे उतना ज्यादा आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो वैसा वैसा भी सम्स है जिसमें आपके ब्रेन को हिला के रख देगा। और आप वाकई में यदि अच्छे हैं, एंट्रीज में अच्छे हो चुके हैं, तो आप अच्छा कर पाएंगे। देखते हैं क्या है वो सम्स पर आई। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। On 1st July 2016, George drew a bill for 1,80,000 for 3 months on Harry for mutual accommodation. जॉर्ज है और हैरी है, म्यूचुअल एकोमोडेशन के लिए बिल ड्राफ्ट किया गया। तो जॉर्ज ने ड्रॉ किया है और हैरी ने एक्सेप्ट किया है। हैरी एक्सेप्टेड द बिल ऑफ एक्सचेंज। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एंट्री कर देंगे जुलाई 16 को। किसके बुक में पूछा है आप ये भी देख लो, हैरी एंड जॉर्ज। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 हेडिंग डालिए।
जॉर्ज एंड हैरी। 1 जुलाई 16, डेट डाल देंगे 1 जुलाई 16। किसने किसके ऊपर ड्राफ्ट किया? जॉर्ज ने ड्रॉ किया है, तो जॉर्ज के लिए क्या एंट्री होगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कितने का बिल है? 1,80,000 का बिल है, तो 1,80,000 से ये एंट्री करोगे आप। एंड क्रेडिट क्या होगा? टू हैरी अकाउंट। पीटर पार्कर का फ्रेंड हैरी है, पता है ना? तो हैरी के बुक में क्या एंट्री होगा? अपोजिट बोलना सही नहीं है। ये तरीका हमने आपको बोला है हमेशा कि आप कब बड़े होंगे, हमेशा एंट्री क्या होगा, रीजन फर्स्ट, आउटपुट बाद में। तो हैरी बनकर सोचो, हैरी के लिए क्या है? जॉर्ज को वो डेटर बनाएगा क्योंकि बिना मतलब का लाइबिलिटीज एक्सेप्ट कर रहा है, एंड बिल्स पेबल, नया लाइबिलिटीज एक्सेप्ट किया। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं? आगे चलिए अब। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? जॉर्ज हैड परचेज्ड गुड्स वर्थ 1,80,000 फ्रॉम जैक ऑन द सेम डेट। उसी दिन जॉर्ज ने क्या किया है? जॉर्ज ने परचेज किया है 1,81,000 का गुड्स फ्रॉम जैक। इसके लिए एंट्री करना पड़ेगा। तो जॉर्ज के बुक में अपने कर रहे हैं परचेज, उसके लिए एक्सपेंस है, तो परचेजेस एक्सपेंसेस को वो बढ़ाएगा, एंड हैरी को नहीं, जैक, जैक है यहाँ पर, जैक को अपना क्रेडिटर बनाएगा। क्रेडिटर बनाने का मतलब क्रेडिटर्स बढ़ाना, क्रेडिट करने से वो बढ़ जाता है। क्लियर है? इसके लिए हैरी के बुक में कोई एंट्री होगा? नहीं, हैरी के बुक में इसके लिए कोई एंट्री नहीं आएगा, जैक के बुक में आएगा, और हम लोग जैक का बुक कर नहीं रहे। चलिए आगे बढ़ेंगे। जॉर्ज endorsed Harry's acceptance to Jack in full settlement। इसका एंट्री तुषार बोलो क्या होगा? जॉर्ज ने हैरी का जो एक्सेप्टेंस है वो जैक को दे दिया, वो भी फुल सेटलमेंट में। जैक क्यों डेबिट हुआ? जैक मेरे लिए लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर्स है, उसे मैं पे कर दे रहा हूं, तो मेरा लाइबिलिटीज डिक्रीज, इसलिए डेबिट। कितने से फुल सेटलमेंट होने का मतलब है मेरा हिसाब किताब खत्म, 1,81,000 से खत्म। बदले में मैं उसे क्या दे रहा हूं? बिल दे रहा हूं। कितने का बिल दे रहा हूं? 1,80,000 का, 1,80,000 का बिल दे रहा हूं, 1,80,000 का बिल दे रहा हूं। तो ये हो गया कि जैक डेबिट हो गया 1,81,000 से, बिल्स रिसीवेबल मेरा क्रेडिट हो गया। लेकिन हमें मेरा जो बिल्स रिसीवेबल एसेट्स था वो कम हुआ 180 से, और 181 से मेरे लाइबिलिटीज कटा। तो ये मेरे लिए फायदे की बात है कि 181 का लाइबिलिटीज गॉन अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ 1,80,000, सो 1,000 इज माय प्रॉफिट, एंड इनकम इंक्रीज होने से क्रेडिट होता है, तो इसलिए अपने यहाँ पे टू डिस्काउंट रिसीव्ड भी लिखेंगे। हाउ मच? 1,000।
सो डिस्काउंट रिसीव्ड 1000 होगा आपका। क्लियर है ये? अच्छे, क्योंकि हम, हाँ, नहीं मैं समझा रहा हूँ, जब मेरे से पूछ रहे हैं तो मेरे को आंसर करने दो। बिल्स रिसीवेबल हम उसे इंडोर्स कर रहे हैं, तो वो बोला हुआ है कि हम उससे पीछा छुड़ाने के लिए हम बिल इंडोर्स कर रहे हैं, ये नहीं बोला कितने का बिल, लेकिन ये बताया कि वही बिल जो मुझे हैरी से मिला था, द सेम बिल वाज इंडोर्स्ड इन फुल सेटलमेंट। तो मेरा जैक के साथ हिसाब किताब क्लियर हो गया, कितने से 1000 मुझे डिस्काउंट मिल गया। समझ के करिएगा, जहां डाउट लगे पूछिए, क्लियर कीजिए एक एक करके, क्योंकि ये भी वन ऑफ द बेस्ट सम है और इंस्टीट्यूट के मैथ से ये सम है। इसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री अब जैक करेगा, हम लोग नहीं कर रहे हैं। क्लियर? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं। On 1st September 2016, Jack purchased goods worth rupees 1,90,000 from Harry. तो 1 सितंबर 2016 को जैक खरीद रहा है हैरी से। हैरी कौन है भाई? तो 1 सितंबर 16 को क्या एंट्री होगा हैरी के बुक में? जैक से ये बेचा है गुड्स, तो जैक बिकम्स डेटर्स। तो जैक डेबिटेड कितने का बेचा है? 1 लाख 190,000। सेल्स इज इनकम, इनकम इज इंक्रीजिंग, इसलिए क्या होगा? क्रेडिट। बोलो क्लियर? तो जैक टू सेल्स होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, ये कर चुका। Jack endorsed the bill of exchange received from George to Harry and paid 9,000 in full settlement of the amount due to Harry. क्या बोला? जैक endorsed the bill of exchange received from George to Harry. जैक ने वो बिल किसको दे दिया? हैरी को दे दिया, और 9,000 रुपया कैश में पेमेंट किया और फुल सेटलमेंट हो गया। तो मुझे एंट्री चाहिए हैरी के बुक में। जैक ने दिया, हैरी ने रिसीव किया। सच्ची मुच्ची बोलो। एंट्री किसके बुक में करोगी? जॉर्ज, हैरी? हैरी के बुक में क्या करोगी? अब वो बोलते जाओ, एक एक करके सोचते जाओ, बोलते जाओ, डिस्कशन में हेल्प करता जाऊंगा। चलो शिवम ट्राई करो। कैदी नंबर 007। आपका ड्रेस जो है, यूनिफॉर्म जो है, वो प्रिजनर वाला है। ऐसा ही होता है, फिल्म देखा करो। हम्म। कितना अमाउंट? करेक्ट। बिल्स रिसीवेबल एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, डेबिट कितना? जैक मेरा एसेट्स था, डेटर्स था, उससे फुल सेटलमेंट हो गया, मैं एसेट्स को कैंसिल कर दिया और फुल सेटलमेंट हो गया ना। तो देखो 190 का ही बिल का अमाउंट कितने का है? तो
बिल का अमाउंट 180 ही है, तो इसलिए 180 से ही बिल डेबिट होगा। 9000 कैश दिया और फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा है, तो आप देखो ना कि आपका लाइबिलिटीज कट हुआ बाय 1,90,000 एंड अगेंस्ट दैट द कैश एसेट्स इंक्रीज्ड बाय 9,000 एंड बिल रिसीवेबल एसेट्स इंक्रीज्ड बाय 1,80,000। तो भैया अपने हाथ कम लगा, कितना कम लगा? तो 1000 हमने डिस्काउंट अलाउड किया हुआ है, डिस्काउंट अलाउड किया हुआ है 1000, तो ये एंट्री हुआ। तो यहाँ पे पूरे स्टोरी में कभी भी जब लगे कि कुछ सोचना है, एक एक पार्ट, कैश का क्या हुआ, बिल का क्या हुआ, ये एक एक करके सोचना है। यदि आप इंटायर थिंग सोचेंगे कि हम एक बार में एंट्री उठा के बोल देंगे, तो वो होता नहीं है जब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन रहता है। तो ये एंट्री हो गया, कैश अकाउंट डेबिटेड, बिल्स रिसीवेबल डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड, एंड आपका जैक जो कि डेटस था वो कैंसिल हो गया। अब हमारा उसे हिसाब सेटल हो गया। क्लियर है? किसी का डाउट? चांदनी समझ में आ रहा है? अंकित? मैं स्लो जा रहा हूँ, कोई फास्ट नहीं जा रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि मैंने पिछले बार बिल ऑफ एक्सचेंज को, मेरा जो लास्ट टर्म पढ़ाया था वहाँ 3 क्लास में ख़त्म किया था, यहाँ 5 क्लास लग रहा है। तो वो 1.5 पौने 2 घंटे का क्लास चलता है, मतलब मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूँ जैसे पहले पढ़ाता था। तो जैसे अभी जैसे 1.5 घंटा 1.5 पौने 2 घंटा पढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ क्लासेस 100 पार होगी। समझ रहे हैं ना बात? मतलब पढ़ाने में कोई कॉम्प्रोमाइज करके मेरे से नहीं होता है। आप सबसे ज्यादा मुझे ही पढ़ाने की जिम्मेदारी है। क्यों? कोर्स खत्म करने की जिम्मेदारी लेके मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ कि आपको सब्जेक्ट आना चाहिए। तो दैट्स, आप भी उतना ही मेहनत करो। आगे क्या है? ऑन 1 अक्टूबर 2016 हैरी परचेज गुड्स वर्थ 2 lakhs फ्रॉम जॉर्ज। अब हैरी खरीद रहा 1 अक्टूबर को, और किससे खरीद रहा है? जॉर्ज से। हैरी खरीद रहा है 1/10/16 में, तो परचेज कर लो। परचेज एक्सपेंसेस बढ़ा इसलिए डेबिट, जॉर्ज बिकम्स क्रेडिटर्स, लाइबिलिटीज इंक्रीज इसलिए क्रेडिट, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया इसलिए डेबिट, और लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गया इसलिए क्रेडिट। अब आपको सोचना है किसके बुक में? जॉर्ज के बुक में क्या एंट्री होगा? तो जॉर्ज के पर्सपेक्टिव से हैरी डेटर्स इंक्रीज, सेल्स इनकम इंक्रीज, इसलिए क्या होगा? बोलो, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? तो ये था एंट्री आपका। आगे क्या बोला वो भी समझ लेते हैं। हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज बाय चेक। हैरी ने अमाउंट दे दिया, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हैरी एंड जॉर्ज। तो हैरी purchased goods worth 2 lakhs from George. Harry paid the amount due to George by check. Give the necessary journal entries. तो कितना अमाउंट देगा थोड़ा बता सकते हैं? 20,000 कैसे आया? 20,000 एकदम सही। ध्यान देना, बच्चा ने क्या पकड़ के सही बता दिया। तो यहाँ पे जॉर्ज मेरे लिए, सॉरी, यहाँ पर जॉर्ज मेरे लिए डेटर्स थे 180। और कहीं पे भी आप चेक करो, इधर चेक करो, कहीं पे भी जॉर्ज नहीं है। यहाँ पर अब जॉर्ज आया, कहाँ पे? सीधा लास्ट में जॉर्ज आ रहा है आपका, 2 लाख से क्रेडिटर है। तो कितना पे करेंगे? 20,000। तो सिर्फ 20,000 देंगे, कहानी खत्म। तो 20,000 देने का लेने का एंट्री कर दो। यहाँ पर क्या एंट्री होगा? जी अकाउंट डेबिटेड, जॉर्ज अकाउंट डेबिटेड 20,000, बैंक को घटाएंगे, एसेट्स डिक्रीज हो गया
20,000। अब आपका इसका एंट्री किसके बुक में आएगा? इधर में क्या आएगा? बैंक इसका बढ़ेगा, जॉर्ज का बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया विद 20,000, और हैरी डेटर्स था, डेटर को कैंसिल करेंगे, कोई और एंट्री आ सकता है क्या? और कोई एंट्री आ सकता है क्या? कहाँ लिखा बिल ऑनर्ड हुआ? देखो बोल के भूल गया क्वेश्चन हम लोगों से कि उस बिल के साथ क्या हुआ। यहाँ बिल एक्सेप्ट हुआ, ये बिल अभी तक खत्म हुआ, बुक्स में जब अकाउंट सेटल हो गया तो बैलेंस बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए? नहीं बचना चाहिए ना इसका बैलेंस। तो ये बिल्स पेबल अभी जिंदा है। ये बिल्स पेबल किसने एक्सेप्ट किया था? हैरी ने। हैरी ने किसको दिया था? स्टोरी में हो तो बताओ, हैरी ने किसको दिया था? जॉर्ज को। स्टोरी में हो तो बताओ। हैरी ने ये बिल एक्सेप्ट किया, और उस एक्सेप्ट जॉर्ज के लिए किया था। जॉर्ज ने वो बिल किसको दिया? जैक को। और जैक ने वो बिल फिर से किसको दिया? हैरी को। तो देखिए ये बिल यहां पर आया हुआ है। फिर से बोल रहा हूं, हैरी ने एक्सेप्ट किया, जॉर्ज के पास आया, जॉर्ज ने जैक को दिया, जैक ने हैरी को दिया। तो जो बिल एक्सेप्ट कर रखा था हैरी ने, वही बिल उसके पास वापस आ गया है, और उसके बुक में वही चीज एज ए बिल्स रिसीवेबल रिकॉर्डेड है, और वही चीज एज ए बिल्स पेबल भी रिकॉर्डेड है। तो मैं ही हूं पाने वाला और मैं ही हूं देने वाला। अर्जुन, मैं ही हूं मारने वाला और मैं ही हूं मरने वाला भी। मतलब भगवान कृष्ण बोलते हैं, जो पाप का अंश है उसको तुम मार रहे हो, और मारने वाला भी कौन है? मैं। और जो पापी है वो भी कौन है? वो भी मेरा ही अंश है। इसलिए तुम चिंता मत करो, मतलब अपना तीर चलाओ, सब भगवान के ही तो अंश है। तो यदि कोई खराब आत्मा हो जाता है तो वो उस समय बोलेंगे नहीं नहीं ये भगवान का अंश नहीं है क्या? वो भी भगवान का ही अंश है, थोड़ा विकृति के साथ जन्म लिया उसको। विकृति मतलब मानसिक विकृति, विलेन बन के जन्म लिया उसको। नहीं नहीं ठीक करना, हीरो नहीं बनाना। तो 4 अक्टूबर 2016 ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी एक एंट्री होगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। हाँ, नहीं तो बुक्स में बैलेंस तो रह जाएगा ना 1,80,000। हमारे बुक्स में बिल्स रिसीवेबल भी दिखाई देगा और बिल्स पेबल भी दिखाई देगा, जो कि वो मैं ही देने वाला हूँ, मैं ही पाने वाला हूँ, दोनों मैं ही हूँ। तो कैंसिल कर दो ना, दोनों साइड से नलीफाई करो, कैंसिल करो। तो ये एक वन ऑफ द गुड सम है जो आपको मैं मार्क करा देता हूँ कि कौन कौन सा सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका मैं हमेशा अलग से मार्क नहीं करूंगा, कोई लास्ट में मेरे से मत पूछना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, मैं सब कुछ पढ़ाता हूँ, तो सभी चीज इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 डन। क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 देखना क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में है मिस्टर डेविड। किसके बुक में बनाना है? सिर्फ डेविड के बुक में करना है। तो डेविड को क्या हो गया? ड्रॉ टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर 6,000 and 10,000. The bill of exchange for 6,000 is for 2 months, while the bill of exchange for 10,000 is for 3 months. These bills are accepted
बाय मिस्टर थॉमस। तो ये डेट कब होगा? डेट दिया हुआ 1116, तो डेविड के बुक में 1116 को एंट्री करना है। तो चले जाइए, लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ डेविड, क्वेश्चन नंबर 7, in the books of David, फर्स्ट जनवरी 16, क्या एंट्री होगा 1 जनवरी 2016 में? बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिटेड, बिल्स रिसीवेबल 2 एसेट्स इंक्रीज हो गया डेबिटेड। अच्छा, 1 का अमाउंट कितना है, 2 अमाउंट कितना है? 6 एंड 10 दोनों मुझे थॉमस से मिले हैं, तो थॉमस को क्रेडिट करो। यदि डेटर्स था, कलेक्शन हो गया इसलिए क्रेडिट कर दिया। लिख सकते, लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आप मुझसे पूछ रही हैं कि हम क्या दोनों को मिलाकर एक साथ बिल्स रिसीवेबल डेबिट लिख सकते हैं, तो मेरा आंसर है हाँ, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे क्या है देखो, दिस बिल्स आर एक्सेप्टेड बाय मिस्टर थॉमस ऑन 4 मार्च 2016। मिस्टर थॉमस request Mr. David to renew the first bill with interest at 18% per annum for a period of 2 months। तो थॉमस क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं मिस्टर डेविड को कि भाई रिन्यू कर दो पहला वाला बिल विथ इंटरेस्ट एट 18% पर एनम फॉर पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। तो चलिए 4 मार्च को एंट्री होगा, 4 मार्च को एंट्री होगा। तो पहला बिल का टेन्योर कितना महीना था? 2 महीना ही था, तो 2 महीना ही बाद 4 मार्च आता है। आप 1 जनवरी से 2 महीना काउंट करेंगे तो कब आएगा? 1 मार्च आएगा, 4 मार्च आएगा, 2 महीना 3 डेज ऑफ ग्रेस के बाद। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा, फिर से अपने थॉमस को डेटर बनाएंगे 6000 से, और बी आर को कैंसिल करेंगे, BR1 को कैंसिल कर दिए विथ 6000। ये एंट्री अपने 4 मार्च को किए। इसके बाद हम 4 मार्च को और एक एंट्री होगा क्या, तो पुराना बिल कैंसिल हुआ, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और नया बिल दे रहे हैं, ये हम कंपाउंड कर सकते हैं एक साथ। तो हम नया बिल कितने का ले रहे हैं नहीं पता अभी, इंटरेस्ट पहले निकाल लो। तो बिल्स रिसीवेबल 3 अकाउंट डेबिट टू थॉमस एंड टू इंटरेस्ट। देखो इंटरेस्ट 6000 के ऊपर कैलकुलेट करो 18% के रेट से, और ये 2 महीने का ये बिल है 180 आ रहा है, तो 180 से आप एंट्री करोगे तो 180। सो बिल का थर्ड बिल का अमाउंट हो गया 61, बिल का अमाउंट हो गया आपका 6180। तो अपने कंपाउंड करके एंट्री कर लिए, इंटरेस्ट का भी एंट्री मिलाकर एक साथ बिल ले लिए, ठीक है। नेक्स्ट, मिस्टर डेविड agrees to this proposal on 20th March 16। Thomas retired retires the acceptance for 10,000, the interest rebate discount being 100। तो 20 मार्च को थॉमस क्या कर रहे हैं, सेकेंड बिल को रिटायर कर दे रहे हैं, यानी 20th मार्च 16 में ये वाला बिल को रिटायर कर रहे हैं। तो वो रिटायर कर रहे हैं मतलब अपने लोगों को पैसा जल्दी मिल जा रहा है डेट से पहले, और उसके लिए अपने एक रिबेट डिस्काउंट उन्हें दे दिया, एंड दैट रिबेट डिस्काउंट इज हाउ मच, 100 रुपीज। तो 100 रुपीज का हम लोग रिबेट डिस्काउंट देंगे। तो यहाँ पर अपने को रुपया मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक डेबिटेड कितने से करोगे, और डिस्काउंट ऑन बिल, सॉरी
रीबेट अकाउंट डेबिटेड, एसेट्स अपने पास से डिक्रीज हो गया इसलिए बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिए विद 10,000 रुपीज। ये हो गया हमारा जो सेकेंड बिल का कहानी क्लियर। फर्स्ट बिल तो हमारा कैंसिल होकर एक नया बिल बना था, बिल नंबर 3। अब 3 का क्या कहानी हुआ वो आगे पढ़ के समझते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। बिफोर द डेट ड्यू डेट ऑफ रिन्यूड बिल थॉमस बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 50 पैसे इन रूपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट। इसका मतलब है कि वो दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट होते तो ये देखो सेकेंड थर्ड बिल का ड्यू डेट कब आएगा, तो ये आपका थर्ड बिल 4 मार्च को ड्राफ्ट हुआ था और कितने महीने का हुआ था, 2 महीने का हुआ था। तो 4 मार्च से 2 महीना आगे चलो तो ये कितना हो जाएगा 7/5/16। तो 7/5/16 में आ जाओ और एंट्री हो जाएगा 7/5/16 में क्या, नहीं नहीं उसे डेट बनाएंगे फिर से थॉमस को। टू बिल्स रिसीवेबल 3 अकाउंट कितने का 6180 6180 से अपने बना लिए। अब अगला से 50% रिकवर हो सकता है, डेट दिया नहीं है, जिस दिन रिकवरी होगा उस दिन एंट्री क्या होगा, बैंक डेबिटेड आधा कलेक्शन होगा दैट इज 3090। जो नहीं कलेक्शन हो पाएगा उसे अपने बैड डेट्स अकाउंट डेबिट करेंगे अपने कितने से 3090। एंड थॉमस को अपने बुक में डेटर बना रखे हैं तो उसे कैंसिल करेंगे 6180। देखो एग्जाम पहले या बुक्स में या एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये एंट्री दोनों एक ही डेट पर हो जाता है, बट रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। अभी तुरंत बोल दिया इंसॉल्वेंट और वो हम मान लिए नहीं, एक लीगल प्रोसेस होता है, कोर्ट में इंसॉल्वेंसी लगाना पड़ता है कि मेरे पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ बिल्कुल होता है, लॉ नहीं पढ़ा रहे लेकिन मतलब कोर्ट में जाकर अगले अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करेगा तो सारा प्रोसेस होने में तो कोर्ट उसे बोलेगा कि आपका एसेट्स का डिटेल मांगेगा और आपके लाइबिलिटीज का डिटेल्स मांगेगा और तब हिसाब लगा के बोलेगा ठीक है इतना 50% उनका पे हो सकता है, पे कर दीजिए। तो बैंक ऑर्डर से होता है, ऐसे नहीं होता है कि मुफ्त में अपने मुंह से जुबानी बोल दिए हम इंसॉल्वेंट हैं, मैं दिवालिया हो गया हूँ और दिवालिया बोल देने से लोग मान लेगा, ऐसा है नहीं। आप वाकई में दीवाना है या नहीं है इस बात का टेस्ट किया जाएगा कि आप किसके पीछे दीवाने हैं। हाँ दिवालिये हैं, किस किस कारण से आप दिवालिये हो गए, इस बात का टेस्ट करके पता लगाया जाता है। ठीक है, कौन सा, तो यही बात तो बता रहे थे ना कि अल्टीमेटली ये दोनों घटना एक साथ नहीं होता है, नहीं करना चाहिए ना, अलग अलग ही करेंगे, एक डेट देगा तो भी अलग अलग करेंगे क्योंकि दोनों एक साथ होता नहीं है। आप इंसॉल्वेंट भी डिक्लेयर किए संग संग पैसा भी दे दिए तो ऐसा नहीं होता, पहले इंसॉल्वेंट होने के बाद लीगल प्रोसेस चलेगा, मैं बोलूंगा नहीं इनका एसेट्स बहुत ज़्यादा है हम उससे रिकवर करेंगे, तो वो लास्ट में कोर्ट का पर्सन आता है, लिक्विडेटर अपॉइंट होता है बाय द कोर्ट और वो एक एक एसेट्स को नीलामी करवाएगा, ऑक्शन होगा और बेच के पैसे आएंगे। ऑक्शन ऐसे नहीं होता, ऑक्शन में बोली लगता है, कई राउंड ऑफ मतलब नोटिस दिया जाएगा, पब्लिक में जाएगा कि ये एसेट्स का नीलामी होगा, आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, इवन आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप अपना रिप्रेजेंटेटिव रख सकते हैं, मतलब जो लोन ले रखा है वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। यदि वो नहीं करेगा तो बैंक वाले लोग क्या करते हैं, आप देखो फ्रॉड कैसे होता है। एक क्लाइंट है जिसका ड्यू है सिर्फ 20 लाख, प्रॉपर्टी है 1 करोड़ की, प्रॉपर्टी कितने की है 1 करोड़, तो बैंक को कितना रिकवरी चाहिए, सिर्फ 20 लाख।
इंटरेस्ट के साथ मान लो 30 लाख, 30 लैक्स, 30 लैक्स उसे चाहिए। तो बैंक क्या करेगा, फ्लैट का उस प्रॉपर्टी का ऑक्शन कराएगा। तो बैंक तो चाहेगा कि 50 में भी बिका तो मेरा रिकवर हो गया, मैं अपना 30 ले लूंगा, 20 दे दूंगा ओनर को। और बैंक आदमी चपनी में सेटिंग हो जाता है, खोपचे में, आओ भाई देख, कान में जाके बोलेगा, सुन सुन सुन, प्यार की धुन, एक प्रॉपर्टी आया हाथ में लगा। बैंक का मैनेजर लोग अपना रिलेटिव को बोल देता है, कम से कम बोली लगाएंगे हम, 25 लाख एक है कोई। तो उसका बैंक का रिलेटिव बोला अच्छा ठीक है 27 लाख, वही उसी का 4 रिलेटिव बैठा हुआ। वो एक रिलेटिव बोला 28, ना ना बहुत ज्यादा हो गया, वो 28 पे ही बोला। तब कोई आगे 30 बोल दिया। अब यदि आप वहां पर चोमू हैं, मतलब आप फ्लैट वाले मालिक हैं, तो आपका तो चूना लग गया। आप बैंक अपना रुपया रिकवर कर लिया और रिकवर करके अपने रिश्तेदार को भी खुश कर दिया। ये सब होता है दुनिया में। दुनिया सीधा नहीं है, दुनिया बड़ा ही खतरनाक है। बड़े बड़े ही टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं इस दुनिया के। आपको थोड़ा वैसे मजबूत बनना पड़ेगा। सब में फ्रॉड है। कोई नेता के आप रिश्तेदार हैं, पता चला कि इधर हाईवे आएगा, वो पता चल गया कि इधर आएगा, वो नेता ने आपको कान में फूंक दिया, देख भाई यहाँ से हाईवे निकलेगा, हम लोगों को मालूम है सब, तुम जमीन ले ली, इधर आंख बंद करके ले। नेता ही बोला मेरा भी पैसा कुछ लगा दे, तो वहां पे जमीन ले लिया 10,000 रुपये कट्ठा। बाद में रोड जब प्लान आ गया तो वहां का उस जगह का 5 साल के बाद वैल्यू हो गया 15 लाख, 20 लाख रुपए कट्ठा। तो 10,000 बिकम्स 20 लाख रुपया, 15 लाख रुपए कट्ठा। बोला एक तो पेट्रोल पंप खोल दे उसी पे, एक पे सिनेमा हॉल लगा दे, मॉल लगा दे, स्कूल बना दे। ऐसे ही होता है, हम लोग को नहीं पता होता है। आम आदमी रह जाता है। और यदि कोई ढंग से योग भी करे मेहनत करके और सही आदमी के कनेक्शन में रहे, तो बहुत बड़ा कंपनी का मालिक भी बन जाता है। मैं थोड़ा बहुत उल्टा कोड में बोलता हूँ। तो आप समझ गए अल्टीमेटली कि यहाँ पर ये वाला सम्स हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट सम्स क्या था, क्वेश्चन नंबर 8 देखना। रीता owed ₹1 lakh to श्रीमान, श्रीमान श्रीमती नहीं, श्रीमान। ठीक है, सीरी एप्पल वाले में बोलते हैं, हे सीरी तुरंत सुन लेगा, सुनेगा तब तो, अभी बंद है। हाँ हाँ, नहीं हम बोर होते नहीं है, मतलब टाइम मिलेगा तब तो बोर हो जाएंगे। मतलब नॉर्मली काम का प्रेशर लेके रखे हैं, ये मिलेगा तो वो 4 ठो काम पेंडिंग पड़ा रहता है, इसलिए बोर नहीं होते। जब बोर होंगे तब तो लोग बात करेगा, तो वो भी बड़ा ढंग से बात करता है या करती है, जो भी एलेक्सा है, तो पता नहीं क्या है वो। हाँ मेरी सीरी है, लेकिन अभी सुन नहीं रहे। हे सीरी, सुन गई, बोले हे सीरी, आर यू लिसनिंग? एक्चुअली बहरी हो गई है। हाँ हाँ, बहरी हो गई है, अभी बोलते हैं हिंदी में तो। हे सीरी, तुम बहरी हो गई हो क्या? हनुमान तुम्हारा क्या कहना?
नो नो, इज एलेक्सिस बेटर देन यू? वो अपना ही बोलेगा ना, वे कंप्यूटर है ना। हाँ, बोलने से क्या होता है? गुस्सा आता है क्या इसको? सच्ची? हे सिरी, हेलो, भाव खा रही है? हेलो, हाँ, हे सिरी, गुस्सा हो गई? इसीलिए ह्यूमन बीइंग का मुकाबला कभी कंप्यूटर नहीं कर सकता। वो कितना भी हो, कभी बैरी भी हो जाएगी। हम लोग सोचेंगे अब काम करेंगे, पता चला होगा वो कल परसों तक होगा। लेकिन ड्राइविंग के समय में बहुत अच्छा काम करे। हो सकता है वो अभी माहौल को समझ रही है कि क्लास का माहौल है, इंटेलिजेंट है ना ये लोग, तो वो समझ रही है कि अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मैं ड्राइव करता रहता हूँ उस माहौल में, जब भी बोलता हूँ एक बार में कॉल लगा, जिसको बोलेंगे वो कॉल लग जाएगा। तो वो स्मार्ट है, इतना बेवकूफ एप्पल इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाता है। वो अभी देख रही है कि ये टाइमिंग का बिजी है, शायद लेक्चर वो समझ रही होगी। हाँ। So Rita owed 1 lakh to Sriman on 1st October 2016. Rita accepted a bill drawn by Sriman for the amount at 3 months. ठीक है भाई, तो यहाँ पर सीधा सा बात है, 1 लाख रुपया ओड कर रही है और रीता ने एक्सेप्ट किया। यदि हमें रीता के बुक में करना है या श्रीमान के बुक में? श्रीमान के बुक में करना है, तो श्रीमान के बुक में एंट्री होगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड 1 लाख टू रीता। ये ना क्वेश्चन नंबर 8। तो एंट्री होगा बिल्स रिसीवेबल डेबिटेड टू रीता 1 लाख, 1st October 16। Sriman got the bill discounted with the bank for 99,000 on 3rd October 2016 before the ड्यू डेट रीता अप्रोच। अब पहले डिस्काउंट करा लो, तो एंट्री होगा 3rd अक्टूबर को, बैंक अकाउंट डेबिटेड 99,000, 1,000 टू 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट क्या है? Rita, before the due date, Rita approached Sriman for renewal of bill. Sriman agreed on the condition that 50,000 be paid immediately together with interest on the remaining amount at 12% per annum for 3 months, and for the balance, Rita should accept a new bill at 3 months. उसका मतलब है रीता एक प्रपोजल लेके गई कि बिल को रिन्यूअल कर दीजिए, तो वो बोला मैं मानूंगा तभी जब आप 50,000 कैश दे दो प्लस इंटरेस्ट भी दे दो मुझे 12% के रेट से बैलेंस अमाउंट के ऊपर, और तब मैं ये प्रपोजल के लिए मान लूंगा। ठीक है ना? तो चलिए फटाफट से पुराना बिल कैंसिल करना पड़ेगा। तो 1/10/16 3 मंथ्स ऐड करो, तो ये क्या डेट आएगा? 4 जनवरी 17। 4 जनवरी को एंट्री क्या हो जाएगा आपका? रीता को डेटर बनाएंगे फिर से विथ 1 लाख। रीता बिकम्स डेटर्स विथ 1 लाख, और क्रेडिट क्या करेंगे? बीआर कैंसिल करेंगे विथ 1 लाख। क्लियर है? तो ये हो गया आपका बिल को कैंसिल करने के लिए। पार्ट पेमेंट रिसीव कर लीजिए टुगेदर विथ इंटरेस्ट
तो बैंक, हाँ सब सेम डेट में, बैंक अकाउंट डेबिटेड या कैश अकाउंट डेबिटेड, कितना कैश मिल रहा है, तो 50,000 प्लस इंटरेस्ट 50,000 जो बचा हुआ बैलेंस है उसके ऊपर इंटरेस्ट कितने महीने के लिए, कितना महीने के लिए एक्सटेंशन हो रहा है, 3 मंथ्स का ना। सो 3 मंथ्स का निकालो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, तो 51,500 कैश मिला। और रीता को क्रेडिट करेंगे कितने से, 50,000 से, और इंटरेस्ट को क्रेडिट करेंगे कितने से, तो टोटल हम रीता से 1 लाख रुपया पाते थे, 50,000 हमें मिल गया, 1,500 रुपया इंटरेस्ट के लिए मिल गया, और अभी भी रीता के पास से मेरा 50,000 बचा हुआ है, उसके लिए मुझे नया बिल का एक्सेप्टेंस मिल रहा है, तो वो एंट्री एक और आएगा, बिल्स रिसीवेबल डेबिटेड 50,000, एंड रीता को क्रेडिट कर देंगे 50,000। पूछिए आपका डाउट, कर सकते थे, ये दोनों को कंपाउंड कर सकते थे, इन दोनों को कंपाउंड किया जा सकता था, कोई प्रॉब्लम, एक ही बात है ना। अब मतलब क्या फर्क पड़ेगा, आप रोटी खा लिए और सब्जी खा ले, भोजन ऐसे खाते देखा करो, सब्जी पे अलग चम्मच से खाएंगे, रोटी भी तोड़ के ऐसे डाल देंगे मुंह में, भोजन दोनों को डुबा डुबा के खाएंगे, पकड़ के खाएंगे, और भोजन क्या होगा, इसको चूड़ देंगे दाल में और तब खाएंगे, अलग बात एक ही है, पेट भर रहा है, मेंटल सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, कहानी गया पेट के अंदर में रोटी सब्जी दाल चटनी, वो आपका मन सबको मिला के पीस दीजिए, और मिक्सी में पीसने के बाद चम्मच से खा लीजिए, कहानी वही है। द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा कंसेप्ट लॉजिक, रुपया। चलो आप, ये सम्स भी हो गया क्या, ये और है आगे। These arrangements were carried out, but afterwards Rita became insolvent and 40% of the amount could be recovered from his estate. अब आगे जाकर तो ये बिल कितने महीने का, 3 महीने का बिल था, 3 महीना आगे जाइए तो 7 अप्रैल 17, तो पहले बिल को क्या करेंगे, कैंसिल, रीता अकाउंट डेबिटेड, टू क्या होगा, ये एंट्री 50,000, बिल तो 50,000 का ही है ना, तो ये एंट्री 50,000 से ही तो होगा, अब करेंगे, डेट तो पता नहीं कब मिल रहा है, तो कोई भी क्वेश्चन मार्क डाल के या नई डेट डालकर एंट्री कर देंगे, क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैड डेट्स डेबिटेड, टू क्या होगा, जो प्रेजेंट में मेरा है उसी को तो कैंसिल करेंगे ना, सो टू रीता, बोलो क्लियर, समझ में आया, बिल ऑफ एक्सचेंज इजी है या हार्ड है, इंसॉल्वेंट का मतलब ये है कि वो तो बिल का पैसा दे नहीं पाएगा, तो अपने आप उसे कैंसिल करना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग अभी करके, क्लास टेस्ट हो रहा है ऐसे समझो,
क्वेश्चन नंबर 13 क्लास टेस्ट की तरह करो।
हो गया क्या? अरे कितना देर बैठा होगा मेरे को? B informs D that Ray's acceptance for 3000 has been dishonored. कलेक्शन कहाँ गया? डिसऑनर हुआ। नहीं, बॉब इन्फॉर्म्स मतलब बॉब ने सूचना दिया डॉन को कि डॉन को पकड़ना आसान नहीं है, नामुमकिन है। क्या बोल रहे हैं? दैट रेज एक्सेप्टेंस, रे आर ने जो एक्सेप्ट किया था, मतलब आर का एक्सेप्टेंस था किसके पास? डॉन। एक मिनट। B informs D that R acceptance for 3000 has been dishonored and noting charges are rupees 40। मतलब B बता रहा है D को कि R का एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड हो गया। अब R का एक्सेप्टेंस किसको किससे मिला था, आगे और पढ़िए क्लियर होगा। बोल रहा है B accept 1000 cash and balance as bill at 3 months as interest are rupees 40। Bob accept 1000 cash, एक मैं फिर से वही लाइन में आ गया, एंड बैलेंस एज बिल एज 3 months एज इंटरेस्ट ऑफ 10%। डॉन एक्सेप्ट फ्रॉम रे हिज एक्सेप्टेंस एट 2 months। तो डॉन एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब अल्टीमेटली यहाँ पर डॉन को मिला था रे से एक बिल, वो डॉन ने वो बिल बॉब को दे दिया था। समझ में आ रहा क्या है कहानी? बॉब के पास वो बिल डिसऑनर्ड हो गया, बॉब अल्टीमेटली डॉन को पकड़ेगा, डॉन अल्टीमेटली रे को पकड़ेगा। ऐसे देखो, ये है बी, ये है डी और ये है आर।
आर ने जब बिल्स रिसीवेबल एक्स दे दिया, आर का बिल्स पेबल था, दूसरे के लिए वो बिल्स रिसीवेबल था, बिल सब, क्योंकि आर ने एक बिल्स को एक्सेप्ट कर लिया, जिसके पास है उसके लिए रिसीवेबल है, और आर के लिए वही चीज क्या है, पेबल है। अब कहानी ये है कि ये बिल है किसके पास, तो जिसके पास होगा वही ना बोलेगा ऑनर्ड हुआ, इट इज ऑनर्ड हुआ। तो बी इन्फॉर्म कर रहा है, मतलब यही बी के पास था ये लास्ट, बी इन्फॉर्म कर रहा है, इन्फॉर्म्स डी को बता रहा है देख भाई जो आर का एक्सेप्टेंस है वो डिसऑनर्ड हो गया, और डिसऑनर्ड होने में कुछ खर्चा लग गया 40 रुपए, तो इसका मतलब बिल था किसके पास, थोड़ा बताओ। ये बोला डिसऑनर्ड हो गया, तो ये क्या करेगा बताओ, ये किसको, चैनल में ही तो पकड़ना पड़ेगा ना, ये किसको जानता है, डॉन को, तो ये एंट्री अपने बुक में करेगा, डॉन अकाउंट डेबिट, डॉन को ऑडिटर बनाएगा, और बिल्स रिसीवेबल को कैंसिल करेगा, कितने का है, 1000 से बिल रिसीवेबल कैंसिल होगा, और 10 रुपया कैश नोटिंग चार्जेस का 10 रुपया खर्चा कर दिया, और डॉन को 40 रुपया, और डॉन को डेटर बना लेगा 1040 से। ये एंट्री किसने किया, आपके किसके बुक में पूछा है, तो अब डॉन बन के सोचो, डॉन बन के सोचो, आपसे डॉन के बुक में क्या होगा, वो जैसे इसने डॉन को डेटर बनाया तो वो बॉब को अपना क्या बनाएगा, क्रेडिटर, तो बॉब को क्रेडिटर बनाएगा 1040 से, और बॉब ये रुपया किससे लेगा, तो रेज अकाउंट डेबिटेड टू बॉब अकाउंट 1040, ये एंट्री होगा डॉन के बुक में। चैनल पकड़ के चलेंगे तभी पहुंच सकते हैं, यहाँ लैंग्वेज का खेल था, ये सीधा सीधा नहीं है। क्या चीज, अभी एक 3000 होगा ना, हम 1000 बोल रहे हैं, कर देना भाई, भावनाओं को समझना, 1000 हम कहाँ से कर दिया, 1000 दिख गया तो लिख दिया, 3000 से आई है एंट्री, ठीक है। आप लोग तो 3000 से किए होंगे कि आप लोग भी 1000 से कर दिए, अभी ये खत्म नहीं हुआ, आगे क्या बोल रहा है, बॉब एक्सेप्ट 1000 कैश, तो अपने बॉब को क्या बनाए थे देखो ठीक से, क्रेडिटर, वो 1000 रुपया कैश लेके मान रहा है अभी, एंड बैलेंस एज बिल एज 3 months एट इंटरेस्ट ऑफ 10%, तो अब हम लोग करेंगे बॉब अकाउंट डेबिटेड, कितने से, 3040 से, एक लाइन का स्पेस रखेंगे, बोला हुआ है 1000 कैश दे रहे हैं तो टू कैश 1000, और क्या दे रहे हैं, तो और दे रहे हैं, उसमें बोला हुआ है कैश एंड बैलेंस एज बिल एट 3 months एट इंटरेस्ट ऑफ 10%, तो इंटरेस्ट पहले निकालो कि कितना निकलेगा, तो 2040 के ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे, 2040 के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, कितना ब्याज 51 हो गया 2040 पे, 2 months का निकालना है ना, नहीं 3 months है, रुक जाओ, एंड बैलेंस एज बिल एट 3 months एट इंटरेस्ट ऑफ 10%, ये है अभी 10% के रेट से है, 3 महीने का कितना आया, तो 2041 प्लस 51,
2040 प्लस 51 2091 और अपने लोगों के लिए डॉन के लिए इंटरेस्ट खर्चा है कितना 51 रुपीज। ये हो गया सेकेंड एंट्री, देख लीजिए। बॉब डेबिटेड, इंटरेस्ट डेबिटेड, टू कैश, टू बिल्स पेबल। उसके आगे अभी डॉन के बुक में और एक एंट्री आएगा, क्या बोला हुआ है पढ़िए। डॉन एक्सेप्ट फ्रॉम रे हिज एक्सेप्टेंस एट 2 months प्लस 12% पर एनम। तो देखो कितना लैंग्वेज से खेल रहा है। डॉन एक्सेप्ट बोला, डॉन को स्वीकार है, रे का स्वीकार, डॉन को स्वीकार है। हाँ, तो इसका मतलब ऐसे लगे, ऐसे होता है ना, एक्सेप्टेंस वर्ड आते ही हमें क्या लगता है, हमने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन यहाँ ये नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि डॉन एक्सेप्टेड रेज एक्सेप्टेंस। तो इसका मतलब बिल्स रिसीवेबल है डॉन के लिए, कितना रुपया, जो भी अमाउंट ड्यू है। तो टोटल अमाउंट ड्यू कितना आप देख सकते हैं 3040। तो 3040, अब इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। 3040 के ऊपर 12% के रेट से 2 महीने का 61। तो 3040 प्लस 61 कितना हो गया, 3310 3101। तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट 3101, रे को डेटर बना के आप रखे हुए हैं 3040 से। एंड आपने एक्स्ट्रा जो लिया है वो क्या चीज के लिए, इंटरेस्ट चार्ज किया है 61। तो इसीलिए हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल डेटर हो गया विथ 3101। रे को हमने क्या किया, डेटर्स था कैंसिल कर दिया, और इंटरेस्ट हमारा 61 रुपीज हमने चार्ज कर लिया। आप लोग फेयरली बना रहे हो, मैं तो ऐसे रफली डिस्कस कर लिया। पहला एंट्री खाली नहीं करना था, है ना, लेकिन लॉजिक उसी से मिलता चला गया। हम लोग तो चैनल खोजते हैं किसके थ्रू जाए कि कहां से हम लोग क्रैक कर सके। तो डॉन के बुक में सारा एंट्री आपको करना था। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चलो आगे, मिटा दूं अभी ये। अब आ जाइए, क्या बोल रहे हैं यहां पर, जेम्स ओज डॉन, मैंने जेम लायबल है डॉन को देने के लिए 3200 रुपए, मैंने डॉन को मिलेगा। ही सेंड्स डॉन own acceptance in favor of Ralph for 3160 in full settlement। पहला बात मेरे को पढ़ के देखते हैं, हमको याद आ रहा है कि शायद यहाँ कुछ गलती है। फिर भी जे का, जे ओज मैंने जे देने के लिए लायबल है डॉन को। तो जे क्या कर रहा है, डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस, डॉन का खुद का एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ आर, आर के फेवर में दे रखा था, वही वो दे रहा है। इसका मतलब है कि जेम्स के पास बिल था जो कि उसे आर से मिला था, रैल्फ से, और आर को किसने दिया था, डॉन ने दिया था। मतलब अभी जो एक सम्स कराया आप लोगों को याद है कि खुद का बिल्स रिसीवेबल वही पेबल हो गया। तो ये इसके बुक में पहले से बिल्स पेबल पड़ा हुआ होगा, लेकिन अभी जब एंट्री करना होगा हमें,
तो पहले तो इंडोर्समेंट का डॉन के बुक में एंट्री करो, डॉन के बुक में क्या होगा भाई, बिल आ रहा है, चाहे मेरा ही एक्सेप्टेंस मेरे पास घूम के आए, बीआर तो डेबिट होगा। कितने का? 3160 का। और हम डिस्काउंट छोड़ रहे हैं कितना का? टू जेम्स 3200। क्लियर है? तो ये हो गया आपका एंट्री फॉर बिल मिलने का। अब एक एंट्री और कर सकते हैं हम लोग, हमारे बुक में पहले से एक बिल्स पेबल खड़ा है, दिमाग में यदि है तो। हाँ, डॉन के करके देखो, ऐसे देखो, ये है डॉन, ये है जेम्स, ये है रेल्फ। डॉन ने एक बिल एक्सेप्ट किया था रेल्फ के फेवर में, वही बिल यहां से इधर आ गया, फिर ये बिल यहां से निकल के इसके पास फिर वापस आ गया। तो ये इस इंस्ट्रूमेंट इसके लिए क्या हो गया? रिसीवेबल। तो स्टोरी स्टार्ट हुआ, इसने पहले इसको दिया था, इसके पास से इसके पास आया, और इसके पास से फिर इसके पास आ गया। तो अब यही इंस्ट्रूमेंट इसके लिए रिसीवेबल भी है और यही इंस्ट्रूमेंट इसके लिए पेबल भी है। तो दैट्स वाई एक एंट्री और होगा, बिल्स पेबल डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल। एक एंट्री और आएगा ये वाला, बोलो। हाँ, आप समझ रहे तभी तो कर पाएंगे, नहीं तो वो तो देखा है आपका टेस्ट कर रहा है आईक्यू लेवल, कि आप समझ भी रहे हैं। समझेंगे तो एंट्री करेंगे, वो तो छुपा हुआ है, जो दिखता है वो तो सभी को दिखता है। सड़क पे एक सिक्का फेंक के देखो, 500 का नोट फेंक के देखो, सबको दिख रहा है, सब लेने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो दिख रहा है। बट सड़क पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं दिख रहा है। हाँ, नहीं नहीं, कचरा तो भी दिख रहा है, लेकिन ऐसा बहुत सारा चीज होगा जो नहीं दिखता है। तो सड़क सड़क पे क्या नहीं दिखता भाई? आपका सब कॉन्शियस ब्रेन, मेरे बगल से कोई गुजरेगा, वो हम अलर्ट है। जैसे कभी भी देखा करो पिक पॉकेट, धक्का लगना किसके लगता है? जो अलर्ट नहीं है। फोन ले लिया और हाँ चले जा रहा, नाला में गिर रहा, गटर में जा रहा, पता नहीं चला गया अंदर आधा। आप तो, आप इस एरिया में देखे हैं ना, बारिश में कैसा होता है, पानी भर जाता है। तो मैं आप लोगों को एक कहानी बताया था और अभी फिर से बता दे रहा हूँ। एक लड़की बात करते करते, मतलब पूरा सीढ़ी में पानी भरा हुआ लबालब, तो उसको पता चला कि हम जमीन पे ही चल रहे, इस बिल्डिंग में नहीं, उस समय वहां वाले में पढ़ा रहे थे, इस लेन में। तो वो गिर गई, गिर भी गई, लेकिन फोन में चल रहा है बात, गिरा हुआ में हम उठा रहे हैं, उठ जाओ बेटा। बोले सर प्लीज क्लास में किसी को मत बोलिएगा। अरे हम बोले हम बोलने वाले, इसमें क्या बात है, तो हम थोड़ी उसका आइडेंटिटी दे रहे हैं, वो तो छुपा हुआ है, किसको पता चल गया होगा? वो तो भीग के पूरा क्लास में गई, तो अपने आप क्लास समझ गया होगा कि ये देखो इसका क्या हाल है। फोन में इतना क्या बात करना है कि आपको पता ही नहीं चल रहा किधर जा रहे हैं, तो ये नहीं दिखता है लोगों को रोड में, जो हम बोले वो नहीं दिखता। आपका सब कॉन्शियस ब्रेन होना चाहिए, यहाँ गटर हो सकता है, यहाँ नाला हो सकता है, जो नहीं दिख रहा वहां केयरफुल होना बहुत जरूरी है। और आप रोड पे चलते हैं, गाड़ी भी हम लोग चलाते हैं, तो जैसे हम जब फोर व्हीलर चला रहे हैं, तो
हम टू व्हीलर में बहुत डरते हैं, हम टू व्हीलर जनरली नहीं चलाना चाहते हैं, बट फोर व्हीलर में जब चलाते हैं तो हमको बहुत कंफर्ट आता है, सब तरफ दिखाई देता है, आगे पीछे लेफ्ट राइट, जो सेंटर मिरर है उससे पीछे पूरा रोड का, हम अपने आप को ही नहीं है, बहुत पीछे कोई खड़ी है उसको भी देख लेंगे। वो तो हम जानबूझ के बोल रहे हैं बेटा, तू समझ ले, ताकि तुम्हारा आईक्यू टेस्ट कर सके कि तुम क्या सोच रहे हैं। हम ये बोले कि लड़की गाड़ी कौन सी खड़ी है, हम तो तुम्हारा डर्टी माइंड टेस्ट कर रहे थे। मतलब लेफ्ट में कौन खड़ी है, मेरे राइट साइड में कौन खड़ी है, वो उस मिरर में बहुत बढ़िया दिखाई देता है, सेंटर मिरर में बहुत बढ़िया दिखता है और क्लियर दिखता है गाड़ी। मेरा वो ना उम्र जब था तभी भी नहीं की है, और अब तो है ही नहीं, एज नहीं है वैसा कि रोमियो बने रोड साइड वाला। समझ में आया बात? एंट्री क्लियर है? चलिए अगला एंट्री पे चलते हैं, अगला क्या है, नंबर 3, डॉन meets his acceptance in favor of Singh for 4,500 by endorsing John's acceptance for 4,450 in full settlement। हाँ नंबर 3 है, बहुत सारा नाम आ गया। तो क्या है, डॉन ने अपना मेट हिज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सिंह फॉर 4,500 बाय, तो मतलब कि सिंह को देना था, बिल्स पेबल था। हाँ तो बिल्स पेबल लाइबिलिटीज को मीट कर रहा है, मतलब डेबिट, कितने से, 4,500। अब चुकाने के लिए आप अपने लाइबिलिटीज को कैसे चुका सकते हो, रुपए देकर, बट यहाँ कैसे चुका रहा है, बाय इंडोर्सिंग जॉन्स एक्सेप्टेंस फॉर 4,450। तो मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल था, जॉन का एक्सेप्टेंस मेरे लिए बी आर है जो कि 4,450 का है। तो मेरा लाइबिलिटीज कटा 4,500 से, मेरा एसेट्स कटा 4,450 से, तो बीच का डिफरेंस क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। बोलो क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? पढ़ लो, नहीं दिक्कत लगे तो फिर से। जेम्स कहाँ है इसमें, जॉन्स, हाँ आगे, रेज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ डॉन, मतलब क्या है मेरे लिए, बोलो एक बार, मेरे लिए है क्या, बी आर, रिटायर्ड 1 मंथ बिफोर ड्यू डेट, हम बी आर को जल्दी वो रिटायर कर दे रहा है। इंटरेस्ट इज टेकन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, तो बहुत इजी है, कर पाएंगे आप लोग, बोलो। बैंक अकाउंट डेबिटेड, बिल का अमाउंट नहीं है क्या इसमें, हाँ कितने का, कितने रुपए का था पहला वाला में, 3,040 ना, तो वही वाला कर दो। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 1 मंथ बिफोर पे कर रहा है, तो 1 महीना का ये रिबेट निकाल लो 6%। 3,040 से बी आर कैंसिल होगा, बैंक डेबिट होगा रिबेट माइनस करके, रिबेट कितना आया, 15 रुपीज, रिबेट अमाउंट, एंड बैंक डेबिटेड हो जाएगा आपका 30। तो ये भी वन ऑफ द अच्छा सम,
लैंग्वेज के साथ खेला आपके साथ। एक सम्स याद होगा, मैंने लास्ट क्लास में कराया था, लास्ट नहीं, लास्ट के लास्ट, और ये एक आज कराया। ये वाला करिए आप लोग अभी फटाफट से, सिर्फ विनोद की बुक में करना है। विनोद की बुक में करना है। रेमिटेंस का मतलब तो वही है, ट्रांसफरिंग।
हो गया। हाँ, हो गया। हम तो चुपचाप अपना कर रहे थे, तुम लोग इधर ध्यान दे दिए। नहीं, हम देखिए अपना करके रखे ना, जितना आगे जा सकते हैं, तुम लोग जितना सोच रहे हो सोचो।
75 ही आया था डिस्काउंट तो। ठीक है, ध्यान देना, विनोद की बुक में एंट्री करना है। तो पहला एंट्री हो गया बिल्स रिसीवेबल टू प्रमोद, और उसके बाद 4 जनवरी को जाकर क्या कर ले रहे हैं, डिस्काउंट करा रहे हैं। तो डिस्काउंट करने का एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल, ये डिस्काउंट करा लिए। उसके बाद पूरा आधा इसमें से बिल का रुपया किसको दे रहे हैं, प्रमोद को दे रहे हैं, तो आधा निकालेंगे। बैंक का आधा कितना होता है, 1925 का हाफ करो, 1925 का हाफ करेंगे तो कितना होगा, 962.5। तो बैंक हमारा 962.5 से कम हो जाएगा। तो आधा यदि रुपए लोगे तो आधा डिस्काउंट भी तो तुम ही लोगे भाई। तो आधा कितना हो गया, 37.5, और इन दोनों को ऐड करके ये कितना होता है, 1000। ये कहानी इनिशियल 3 एंट्रीज हमारा हो गया। उसके बाद आगे नेक्स्ट है 1 Feb, मतलब 1 महीने के बाद, प्रमोद, ड्रू एंड विनोद एक्सेप्टेड ए बिल फॉर 4 months फॉर 1500। तो चलो इस बार कौन ड्रॉ कर रहा है, 1 Feb 94 को किसने ड्रॉ किया, प्रमोद ड्रॉ किया, तो मैंने एक्सेप्ट किया। क्या एंट्री होगा, प्रमोद अकाउंट डेबिटेड, 1500 का बिल है, और अपने लोगों के लिए लाइबिलिटीज है 1500 से। नेक्स्ट, on 4th Feb 94 प्रमोद डिस्काउंटेड द बिल एट 15% per annum with his बैंक। तो इसका एंट्री कौन करेगा, प्रमोद करेगा, हम तो करेंगे नहीं। लेकिन डिस्काउंटिंग चार्ज लगा होगा तो कितना लगा होगा, थोड़ा कैलकुलेट कर लो। 15,000, 1500 के ऊपर 15% के रेट से कितने महीने का, 4 महीने का, 4 months का बिल है ये। तो दैट कम्स टू 75। ठीक है, लेकिन हमें अभी कुछ करना नहीं है। एंड रेमिटेड हाफ द प्रोसीड्स टू विनोद। अब आधा रुपया मेरे पास आ रहा है, मतलब है, तो आधा जब आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 1425, 75 डिस्काउंट लग गया, 1425 का आधा, ₹75 का खर्चा का भी तो आधा लेना पड़ेगा हमको। डिस्काउंट ऑन बिल डेबिट हुआ कितना, 37.5, और क्रेडिट क्या होगा, तो क्रेडिट हो जाएगा प्रमोद 750, 712.5 एंड 37.5 इज इक्वल टू 750 होता है। ये एंट्री फर्स्ट मैप हुआ। आगे, दे बोथ एग्री टू शेयर द डिस्काउंट इक्वली। भाई ये नहीं भी बोला हुआ रहते तो हम तो रेशियो में बांटते हैं, और रेशियो इक्वल ही है। एट मैच्योरिटी विनोद मेड हिज एक्सेप्टेंस बट प्रमोद डिसऑनर्ड हिज एंड विनोद हैज हैड टू पे द बिल। अब आप देखो दोनों में पहले क्या मैच्योरिटी किसका आएगा, पहला वाला बिल ये ड्रॉ हुआ था जिसका 3 महीना ही था, और वो तो 1 महीने बाद ड्रॉ हुआ और 4 महीने का है। तो विनोद, ये जो है ना, ये एक्सेप्ट किसने किया था, प्रमोद ने। और लैंग्वेज क्या लिखा हुआ, एट मैच्योरिटी विनोद मेड हिज एक्सेप्टेंस। इसका मतलब है प्रमोद फेल कर गया। तो पहले प्रमोद वाला ही तो आ रहा है ना एक्सेप्टेंस। तो पहला बिल, यहां से 3 महीना आगे बढ़ो, यहां से 3 महीना आगे,
तो कितना हो जाएगा 4 अप्रैल 94। एंट्री क्या होगा, पहला बिल का एंट्री क्या होगा, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट अपने डिस्काउंट करा लेते हैं ना। तो अपने लिए पहला बिल उसका लाइबिलिटीज था, अपने को पे करना पड़ रहा है, तो अपने उसको डिटर बनाएंगे, भाई तेरा लाइबिलिटीज हम पे कर रहे हैं, तो उसका एंट्री क्या होगा, कितना रुपए है, तो बैंक पेमेंट तो करना पड़ा अपने लोगों को ना, तो बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया। उसके आगे एट मेच्योरिटी विनोद मेट हिज एक्सेप्टेंस, ये अपना पेमेंट कर दे रहा है, तो इसका पेमेंट कर दो। इसका इसका बिल का अमाउंट कितना है 1500, इसका मेच्योरिटी कब आएगा 4 महीने बाद, तो 4 महीने बाद आगे बढ़ो, कितना होता है 4 जून। बिल्स पेबल डेबिटेड टू बैंक। आगे क्या बोला हुआ है, विनोद ड्रू एंड प्रमोद एक्सेप्टेड न्यू बिल at 3 months for the original bill plus interest 18% per annum on 1st July 94। तो फिर नया बिल ड्रॉ कर दिया, कितने का बिल, कितना इंटरेस्ट चार्ज कर दिया भाई, 18%, और 3 मंथ्स का है ना। तो फर्स्ट बिल कितने का था, 2000 रुपए का, उसके बारे में बात कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बिल। तो चलो फर्स्ट बिल 2000 रुपए का था, 1 जुलाई, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू प्रमोट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चार्ज कर दो, कितना आ रहा, इंटरेस्ट ज्यादा होगा, देखो कैसे, समझने की बात, यहाँ बिल 3 महीने का है, तो ये 3 महीने का तो इंटरेस्ट लेंगे ही, लेकिन ये रुपए 2000 रुपए इसने दिया कब, 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल को, तो अप्रैल का और मई का और जून का 3 महीना पीछे भी तो रह गया। हाँ जी, समझ में आ रहा है, 3 महीना तो, और यहाँ 1 जुलाई से आगे डिले हो गया, और 3 महीना पहले भी तो मेरा ये पेमेंट 3 महीना पहले मैंने बैंक को किया, तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना आया, और 2000 रुपया ये, तो 2180। आगे क्या बोला हुआ है, फिर से इंसॉल्वेंट हो गया, 50% रुपये ही मिलेगा, तो इंसॉल्वेंट कर दो, इसमें 3 महीना आगे जाओ, 4/10/94, फिर से प्रमोद को डेटर बनाएंगे 2180 से, और बिल्स रिसीवेबल डेटर है उसे कैंसिल करेंगे 2180 से। अरे जुलाई से 3 महीना आगे जाएंगे तो अक्टूबर ही तो आ जाएगा, अब हमें आधा मिल जा रहा है, कितना, जो नहीं मिल रहा है, थोड़ा मैं स्पीड कर रहा हूँ क्योंकि आपका नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है। एंड टू क्या हो गया, हाँ प्रमोद ही तो,
देखो चैप्टर में जो बचे हुए सम्स है वो आप करके आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत कम सम्स बचा, मोर और लेस हमने सब सम्स कर दिया है। नेक्स्ट क्लास ये सब आप करिएगा, जो भी है होमवर्क मान के चलिए, क्योंकि आप यदि नहीं करेंगे तो आपको प्रैक्टिस होगा नहीं, जब होगा नहीं तो अपने ये तो नहीं बोल सकते ना कि खाली मैं ऑलरेडी 5 क्लासेस पे इन्वेस्ट कर दिया, तो नेक्स्ट क्लास में मैं नया चालू करूंगा, बट डाउट पहले पूछ लूंगा आपका जो डाउट होगा। आप ऐसा मत बोलिए सर हुआ ही नहीं, वो डाउट नहीं होता, वो तो होता है टाइम पास। ठीक है, तो टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड जय हिंद।